दोस्तों, कुछ लोग परेशान हैं कि एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देश के मुसलमान अपना लीडर न मान ले। इस वक्त एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब काफ़ी चर्चे पर हैं। मुस्लिम संगठन के बड़े जिम्मेदार, उसका वीडियो वायरल है और ये वायरल वीडियो में वो बोल रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को किसी भी हालत में मुसलमानों के लीडर बनने नहीं देंगे। यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब तेलंगाना में चुनाव जीते, वहाँ के लीडर बने, आंध्रा में बने, लेकिन देश के मुसलमानों का लीडर हरगिज बनने नहीं देना चाहते हैं। और कहीं न कहीं ये मुस्लिम संगठन असदुद्दीन ओवैसी साहब को रोकने के लिए, उनके उम्मीदवार को रोकने के लिए लगातार प्रयास किया है। हालांकि ये वीडियो वायरल वीडियो है और बताया जा रहा है कि ये पहले का वीडियो है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे के बाद ये वीडियो एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब का तस्वीर और एक तरफ मुस्लिम संगठन के जिम्मेदार का वायरल वीडियो। लगातार ये इस वीडियो में ये संकेत दे रहा है कि कहीं न कहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब को रोकने के लिए मुस्लिम संगठन जिम्मेदार है और इस बार 2024 में भी अंदरूनी काम किया होगा जैसा अनुमान लग रहा है। और ख़ुद जो है एमआईएम के कई जिम्मेदारों ने बताया है कि एमआईएम के औरंगाबाद सांसद इम्तियाज़ जलील साहब का हार इसी कारण से हुआ होगा। एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब की हार इसीलिए हुआ होगा, अब चर्चा का विषय है और लगातार सोचने पर मजबूर है कि आखिर जो एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र सभी जगह मुस्लिम लीडरशिप जो है खड़ा हो और इसको लेकर वो हैदराबाद से निकलकर देश के कोने कोने पहुंच रहे हैं। अपने जान को हथेली में रखकर लगातार अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और कहीं न कहीं वो अपने पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ और तमाम तर मुस्लिम पार्टियां हैं और मुस्लिम उम्मीदवार के लिए लगातार अपील कर रहे हैं कि मुसलमानों में सियासी बेदारी आए और मुस्लिम लीडरशिप खड़ा हो। लेकिन मुस्लिम संगठन का इस तरह से बयान अब जो है आ रहा है जिससे आम लोगों में ज़रा सा अटपटा सा महसूस हो रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के मुखालिफ मुस्लिम संगठन है और ये मुस्लिम संगठन असदुद्दीन ओवैसी साहब को रोकने का प्रयास कर रहा है। तो लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार जिस तरह से चर्चे पर हैं, उस तरह से एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का चर्चा होना था। जैसा कि आप जान रहे हैं, देश में लोकसभा चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव में इस बार एनडीए गठबंधन एक तरफ तो वहीं इंडिया गठबंधन, लेकिन तीसरा फ्रंट एमआईएम का था। और ये तीसरा फ्रंट इसीलिए था कि एमआईएम को किसी ने गठबंधन में नहीं लिया और एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़ी उम्मीद के साथ इस बार देश के 4 राज्यों में अपना उम्मीदवार उतारा और उनका मानना था कि 4 राज्यों में उनके 5 से 6 की संख्या में सांसद चुन कर आएंगे तो जरूर वो किंग मेकर साबित होते। लेकिन आपको बताते चलें दोस्तों, आपकी नज़र इस वक्त बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर है और चंद्रबाबू नायडू पर है। आप गौर करेंगे लगातार जो है बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर लोग रील्स बना रहे हैं, लोग सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि चाचा पलट जाइए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर 5 से 7 सीट जीत जाते तो उनको कहने की कोई ज़रूरत नहीं, आखिर ये बीजेपी में तो जा नहीं सकता, इंडिया गठबंधन के साथ देंगे। यही समझ लोगों को नहीं हो रहा है और जिस वजह से आज मुसलमानों के बीच सियासी शौर खत्म होते जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का चर्चा होना था और इस बार एक मौका था और उसी मौका को लेकर खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बार 4 राज्यों में अपना उम्मीदवार उतारा और 4 राज्यों में उम्मीदवार उतार कर इस उम्मीद में था कि 5 से 10 की संख्या में अगर चुनाव जीतकर उनके उम्मीदवार आते हैं तो यकीनन जो है आज दिल्ली में चर्चा नहीं, पूरे देश और दुनिया में चर्चा असदुद्दीन ओवैसी साहब का होता और किंग मेकर की भूमिका निभाते। आज लोगों को कहना नहीं पड़ता कि भाई चाचा इधर आइए, पलटकर इधर आइए, अलग अलग तरीके का भाषा लोग इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन चाचा जिस तरह से फायदा होगा और निजी फायदा होगा, विधानसभा चुनाव में होगा या किसी भी चुनाव में होगा, चाचा उसी तरफ जाएंगे।